नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे कक्षा 10th में। दोस्तों मैंने आपको 2 पार्ट करवा दिए थे पहले पार्ट के। आज अपन तीसरा पार्ट करेंगे इसका। ये स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 तक इसका दूसरा पार्ट हो चुका है दोस्तों। पहला भी इसका करवा दिया गया। ये देखिए, आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया दोस्तों, काफ़ी लाइक किया है और 6000 के लगभग वॉच टाइम आया है उसमें। तो और जिन्होंने नहीं देखा है तो वो पार्ट जरूर देखें दोस्तों। आज करेंगे दोस्तों अपन पार्ट 3 और इसमें दोस्तों 250 तक प्रश्न आज अपन कर लेंगे और उस टाइम दोस्तों अपन ने 170 तक प्रश्न कर लिए। आज 250 तक कर लेंगे दोस्तों पहले पार्ट में। तो जैसे जैसे दोस्तों प्रश्न बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आपके लिए वीडियो अपलोड हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो देखिए दोस्तों, महमूद गजनवी के हमले के समय कनौज का शासक कौन था? ये लास्ट प्रश्न था अपना। महमूद गजनवी के हमले के समय कनौज का शासक कौन था? तो राज्यपाल था। कौन था? राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न था, कुरल जो तमिल भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? तो कुरल नामक तमिल भाषा में लिखे गए ग्रंथ की रचना की थी तिरुवल्लुर ने। किसने? तिरुवल्लुर। नेक्स्ट प्रश्न है, चोल वंश के किस राजा ने पुहार या पुंगार वंश की नींव डाली? तो चोल वंश के किस राजा ने पुहार या पुंगार वंश की नींव डाली? इसका राइट आंसर हो जाएगा करिकाल ने। किसने? करिकाल ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, चोल वंश की राजधानी को उर्गपुर से कावेरी पत्तनम कौन ले गया? चोल वंश की राजधानी को उर्गपुर से कावेरी कौन ले गया? कावेरी पत्तनम कौन ले गया? तो करिकाल लेकर गया था। कौन? करिकाल। नेक्स्ट है, तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर मंदिर ये किसने बनवाया था दोस्तों? तो राजराज फर्स्ट ने बनवाया था। किसने? राजराज फर्स्ट ने। नेक्स्ट है, संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहली द्वीप यानी श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरे भारत का एक छत्र कौन बना? तो दोस्तों राजराज प्रथम बना था। कौन? राजराज प्रथम। 985 से 1013। नेक्स्ट है, पेगु वर्तमान अंडमान निकोबार द्वीपों को किसने जीता? तो दोस्तों राजराज प्रथम के पुत्र राजेंद्र फर्स्ट ने जीता था। किसने? राजेंद्र फर्स्ट ने, राजराज प्रथम के बेटे ने। नेक्स्ट है, गंगेकोंड की उपाधि किसने धारण की? तो दोस्तों गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी राजेंद्र फर्स्ट ने। किसने? गंगेकोंड की उपाधि धारण किसने की? राजेंद्र प्रथम ने गंगेकोंड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रथम का पुत्र राजधीराज व चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ कौन सा युद्ध हुआ? तो दोस्तों राजेंद्र प्रथम के पुत्र राजधीराज व चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ या इनके बीच कौन सा युद्ध हुआ था? तो कोप्पम का युद्ध हुआ था। कोप्पम का युद्ध, जिसमें दोस्तों राजधीराज मारा गया। नेक्स्ट है, वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में परास्त किया? वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को किस युद्ध में परास्त किया? तो दोस्तों कुंडल संगम युद्ध। कौन से में? कुंडल संगम युद्ध में। नेक्स्ट है, चालुक्य व चोलों के एक नए वंश की स्थापना किसने की? चालुक्य व चोलों के एक नए वंश की स्थापना किसने की? तो कुलोतुंग ने की थी। किसने? कुलोतुंग ने। नेक्स्ट है, राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम के माता पिता कौन थे? राजेंद्र कुलोतुंग प्रथम के माता पिता कौन थे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ चोल राजकुमारी व पिता चालुक्य राज्य का स्वामी। तो माँ कौन थी? चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राज्य का स्वामी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रशासन की सुविधा के अनुसार संपूर्ण चोल राज्य कितने प्रांतों में बंटा था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो दोस्तों संपूर्ण प्रशासन की दृष्टि से चोल साम्राज्य है ये 6 प्रांतों में बंटा था। कितने प्रांतों में? 6 प्रांतों में। और इन प्रांतों को दोस्तों मंडल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। नेक्स्ट है, मंडलम उप विभाग क्या कहलाते थे? तो दोस्तों मंडल के उप विभाग क्या कहलाते थे? तो कोट्टम कहलाते थे। मंडल के जो उप विभाग थे उनको क्या कहते थे? कोट्टम कहते थे। नेक्स्ट है, कोट्टम के उप विभागों को क्या कहा जाता था? कोट्टम के उप विभागों को क्या कहा जाता था? तो कोट्टम के उप विभागों को दोस्तों नाडु, कुरम, ग्राम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नाडु, कुरम और ग्राम।
नेक्स्ट है अभिलेखों। अभिलेखों में नाडू की सभा व नगरी की श्रेणियों को क्या कहा गया? अभिलेखों में नाडू की सभा व नगर की श्रेणियों को क्या कहा गया? तो अभिलेखों में नाडू की सभा को दोस्तों नाट्र और नगर की श्रेणियों को नगरतार कहा गया। क्या कहा गया? नगरतार। नेक्स्ट है चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था जो 16 ओस का होता था? तो दोस्तों कासू कहलाता था। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कासू कहलाता था। क्या कहलाता था? कासू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कासू कहलाता था। नेक्स्ट है चोल राज्य में भूमि की उपज का कितना भाग लगान के रूप में मिलता था? चोल राज्य में भूमि की उपज का कितना भाग लगान के रूप में मिलता था? तो 6वां भाग। कितवां भाग? 6वां भाग। नेक्स्ट है राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर किस शैली का शानदार नमूना है? राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर किस शैली का शानदार नमूना है? तो द्रविड़ शैली का। किस शैली का? द्रविड़ शैली। नेक्स्ट है चोल युग की नटराज शिव की मूर्ति किस धातु की बनी है जो स्रोतकृष्ट मानी जाती है? तो दोस्तों ये कांसे की बनी हुई है। किसकी? कांसे की। नेक्स्ट है चोल युग में मंदिरों की किस शैली का विकास हुआ? तो चोल युग में मंदिरों की किस शैली का विकास हुआ? तो गोपुरम शैली। कौन सी शैली? गोपुरम शैली। नेक्स्ट है दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली किसकी देन है? दक्षिणी भारत में नहरों की प्रणाली किसकी देन है? तो चोलों की देन है। किसकी? चोलों की। नेक्स्ट है चोल मंदिरों में स्रोतकृष्ट मंदिर कौन से हैं? चोल मंदिरों में स्रोतकृष्ट मंदिर कौन से हैं? तो चिदम्बरम व तंजौर के मंदिर हैं। कौन से? चिदम्बरम व तंजौर के मंदिर। नेक्स्ट है चोल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? चोल राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो शैव धर्म के अनुयायी थे। किस धर्म के? शैव धर्म के अनुयायी। नेक्स्ट है चोल शासकों के समाज के लिए सत्य कथन है। राजाधिराज लेखों में अश्वमेघ यज्ञ का उल्लेख मिलता है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। दास व देवदास प्रथा भी प्रचलित थी। चोल राजा विष्णु धर्म के अनुयायी थे। तो दोस्तों ये 3 तो सही है, चौथा क्या है? गलत है। नेक्स्ट है प्रमुख पल्लव राजाओं के नाम। तो दोस्तों ये पल्लव राजाओं के नाम देख लीजिए। प्रमुख महेंद्र वर्मा प्रथम लगभग 600 से 2500 ईस्वी, नरसिंह वर्मा प्रथम, महेंद्र वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा, नरसिंह वर्मा द्वितीय, परमेश्वर वर्मा द्वितीय। और इसके अलावा देखिए दोस्तों नंदी वर्मा और अपराजित, ये दोस्तों पल्लव राजा थे। नेक्स्ट है शिलालेखों में पहले पल्लव राजा किसका उल्लेख मिलता है? शिलालेखों में पहले पल्लव राजा किसका उल्लेख मिलता है? तो कांची के विष्णुगोप का उल्लेख मिलता है सबसे पहले दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है मत विलास प्रहसन नामक नाटक किस पल्लव राजा ने लिखा? तो ये लिखा था दोस्तों महेंद्र वर्मन ने। किसने? महेंद्र वर्मन। नेक्स्ट है पल्लव राजाओं में महान वास्तु निर्माता कौन था? पल्लव राजाओं में महान वास्तु निर्माता कौन था? तो महेंद्र वर्मा था। कौन सा? महेंद्र वर्मा। नेक्स्ट है राजा महेंद्र वर्मा के बारे में सत्य कथन चुनिए। उसने महेंद्र तालाब खुदवाया। उसने लगभग 610 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। महेंद्र के पुत्र व उत्तराधिकारी नरसिंह वर्मा यानी महामल ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी वातापी पर महेंद्र वर्मा के पुत्र ने अधिकार किया, या सभी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 3, 4 सही है, 2 है ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है इसका फैक्ट देख लीजिए दोस्तों। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मा को पराजित किया था। ठीक है। दूसरी जगह ये आना था। नेक्स्ट है किसने पल्लव राजा परमेश्वर वर्मा को पराजित कर उसकी राजधानी कांची पर अधिकार किया? तो दोस्तों चालुक्य राजा विक्रमादित्य। नेक्स्ट है 201 मामल्लपुरम या महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने की और वहां 5 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये थे प्रारंभिक पल्लव राजा। कौन थे? प्रारंभिक पल्लव राजा। नेक्स्ट है चालुक्य नरेशों में सर्वाधिक प्रख्यात हैं। तो दोस्तों चौथा पुलकेशिन द्वितीय
चालुक्य नरेशों में सबसे प्रख्यात है, सबसे अधिक प्रख्यात। नेक्स्ट है चौथा पुलकेशिन द्वितीय 612 ईस्वी में किस पल्लव नरेश से पराजित हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों नरसिंह वर्मा से। किससे? नरसिंह वर्मा। नेक्स्ट है किस चालुक्य नरेश ने राष्ट्रकूट नरेश को परास्त कर किया वह कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की? तो ये है दोस्तों चालुक्य नरेश विक्रमादित्य। इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? कल्याणी बनाई थी। और राष्ट्रकूट नरेश को क्या किया था? इसने पराजित किया था। और चालुक्य वंश की क्या रखी थी? नींव रखी थी। नेक्स्ट है किस चालुक्य राजा को चोल नरेश राज ने परास्त किया? तो सत्य राय। तो 205 का हो जाएगा दोस्तों सत्याश्रय। क्या हो जाएगा? सत्याश्रय। नेक्स्ट है सातवां नरेश विक्रमादित्य षष्ठ किस नाम से विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमांक। किस नाम से विख्यात है? विक्रमांक। नेक्स्ट है किस राजा ने कांची पर अधिकार किया व कवि विल्हण को संरक्षण प्रदान किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवां नरेश विक्रमादित्य षष्ठ। नेक्स्ट है विक्रमांक देवचरित नामक ग्रंथ किसने लिखा? तो ये लिखा था विल्हण ने। किसने? विल्हण ने, जो विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है कहाँ के चालुक्य नरेशों ने हिंदू होने पर भी बौद्ध व जैन धर्म को प्रश्रय दिया या मतलब आश्रय दिया? तो वो है दोस्तों वातापी व कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने। ठीक है, बौद्ध व जैन धर्म को आश्रय दिया या प्रश्रय दिया, तो वो है वातापी व कल्याणी के चालुक्य नरेशों ने। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य समर्थी की मिताक्षरा व्याख्या के लेखक कौन थे जो चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर। क्या थे? क्या हो जाएगा? विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट है मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा क्या है? हिंदू कानून का एक अधिकारी ग्रंथ। मिताक्षरा क्या है? हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ है। नेक्स्ट है मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति का क्या नाम था जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान व बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शक। क्या हो जाएगा? शक। नेक्स्ट है शक किस दर्रा से होते हुए 71 ईस्वी पूर्व में भारत आए? तो बोलन दर्रा। कौन से दर्रे से होते हुए भारत आए थे? शक बोलन दर्रे से होते हुए भारत आए थे। नेक्स्ट है कालकाचार्य कथानक में भारत पर शकों के आक्रमणों का उल्लेख मिलता है जिसमें उन्हें क्या कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सगकुल। क्या कहा गया? क्या हो जाएगा? सगकुल। नेक्स्ट है किस प्रदेश को जीतकर शकों ने सौराष्ट्र में शक शासन की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु प्रदेश को। कौन से प्रदेश को? सिंधु प्रदेश को। नेक्स्ट है शकों ने अपनी एक शाखा का आधिपत्य कहाँ पर स्थापित किया? मुद्राओं व लेखों के अनुसार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरापथ व मथुरा में। नेक्स्ट है तक्षशिला में शक शासकों को किन किन नाम से तक्षशिला में शक शासकों में किन किन का नाम आता है? तो दोस्तों तक्षशिला में कौन कौन से शक शासकों का नाम आता है? तो मावेज और एजेज का नाम आता है। किसका? मावेज और एजेज का। नेक्स्ट है तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश किसके द्वारा हुआ? तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश किसके द्वारा हुआ? तो पल्लवों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। नेक्स्ट है मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप कौन थे? मथुरा के प्रारंभिक शक क्षत्रप कौन थे? तो हमामस तथा हगान। हमामस तथा हगान। नेक्स्ट है मथुरा से प्राप्त किस लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मथुरा से प्राप्त किस लेख में बाद के शक शासक राजबुल को महाक्षत्रप कहा गया? तो शीर्ष लेख। नेक्स्ट है मथुरा में शक शक्ति का विनाश किसके द्वारा हुआ? तो कुषाणों द्वारा। मथुरा में शक शक्ति का विनाश किसके द्वारा हुआ? कुषाणों द्वारा। नेक्स्ट है पश्चिमी भारत में शकों के 6 रात वंश के कौन कौन से 2 शासक ज्ञात हैं? तो भूमक तथा नहपान। 6 रात वंश। नेक्स्ट है किस शक शासक के समय भारत व पश्चिमी देशों के बीच
समृद्ध व्यापारिक संबंध कायम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नहपान। क्या हो जाएगा? नहपान। नेक्स्ट है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से प्रमाणित होता है, कहाँ से प्राप्त सिक्कों से प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमी पुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगलथाम्बी। क्या हो जाएगा? जोगलथाम्बी। नेक्स्ट है, किस लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को छहरात वंश का उन्मूलक कहा गया? किस लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को छहरात वंश का उन्मूलक कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नासिक लेख में। कौन से लेख में? नासिक लेख। नेक्स्ट है, उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की गई थी चस्टन ने। किसने? चस्टन ने की थी उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना। नेक्स्ट है, अपने लेखों तथा मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किस वंश के शासकों ने किया? तो शक वंश। क्या हो जाएगा? शक वंश। नेक्स्ट है, चस्टन का पुत्र रुद्रदमन महत्वपूर्ण शासक था, जिसके बारे में किस अभिलेख से जानकारी प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख। क्या हो जाएगा? जूनागढ़ लेख। चस्टन का पुत्र रुद्रदमन महत्वपूर्ण शासक था, ये जानकारी जूनागढ़ लेख देता है। नेक्स्ट है, मुद्राओं से प्रदर्शित है कि चस्टन का वंश किस ईस्वी में समाप्त हुआ। तो मुद्राओं से प्रदर्शित होता है कि चस्टन का वंश 305 ईस्वी में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, मध्य एशिया की बर्बर जाति का नाम क्या था, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से प्रवेश किया? तो वो थे हुण। कौन थे? हुण। मध्य एशिया की बर्बर जाति का नाम क्या था, जिसने शकों की भांति भारतवर्ष में उत्तर पश्चिमी सीमा की ओर से प्रवेश किया? वो थे हुण। कौन थे? हुण। नेक्स्ट है, हुणों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हुणों को अन्य दैत्य नाम से जाना जाता है। हुणों को दैत्य नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दैत्य। नेक्स्ट है, किस सरदार ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट भ्रष्ट करके पंजाब, राजपूताना, सिंध व मालवा पर अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण की? तो ये हो जाएगा दोस्तों तोरमान नामक सरदार। तोरमान नामक सरदार हो जाएगा दोस्तों, तोरमान नामक सरदार। नेक्स्ट है, निम्न में से ऐसे कथन देखिए। तो तोरमान का पुत्र महिरकुल था, जिसका राज्य 510 ईस्वी से आरंभ हुआ। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, महिरकुल के राज्य की राजधानी सियालकोट थी। ये भी सही है। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध भिक्षुओं का महिरकुल सम्मान करता था। ये गलत है। नेक्स्ट है, उसने अनेक मठों में स्तूपों का निर्माण किया। ये भी गलत है। नेक्स्ट है, मालवा के शासक यशोवर्मन ने इसे पराजित किया। ये सही है। जो तोरमान का पुत्र महिरकुल था, उसको दोस्तों यशोवर्मा ने पराजित किया। ये सही है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बौद्ध भिक्षुओं से मित्रकुल घृणा करता था। तो ये घृणा करता था दोस्तों, ठीक है, सम्मान नहीं करता था। क्या करता था? घृणा करता था। और इसने क्या किए थे? अनेक मठों में बौद्ध स्तूपों को नष्ट किया था, ना कि निर्माण किया था। तो मिहिरकुल के बारे में सारे कथन आपके समझ में आ गए होंगे। मिहिरकुल तोरणमल का पुत्र था। 510 ईस्वी में इसने दोस्तों राज्य आरंभ किया। तोरणमार का पुत्र, राजधानी सियालकोट, बौद्ध भिक्षुओं का से दोस्तों कट्टर घृणा करता था, और इसने बौद्ध मठों में स्तूपों को तुड़वाया था, नष्ट करवाया था, और मालवा के शासक यशोवर्मा ने इसे पराजित किया। ये सही है। नेक्स्ट देखिए, कुषाणों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यूची या योचेरियन। कुषाणों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यूची या योचेरियन। तो कुषाणों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यूची या योचेरियन। नेक्स्ट, भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए? तो दोस्तों भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए थे विम कडफिस द्वितीय ने। किसने? विम कडफिस द्वितीय। नेक्स्ट है, कुषाण राजाओं में प्रमुख किसे माना जाता है? तो कुषाण राजाओं में प्रमुख माना जाता है कनिष्क को। किसको? कनिष्क। नेक्स्ट है, किसके समय में चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई? तो राजा कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीति संपन्न हुई।
नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पारसो ने किसने? कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पारसो। नेक्स्ट है राजा कनिष्क की प्रथम व द्वितीय राजधानी क्या थी? तो प्रथम राजधानी पेशावर क्या थी? पेशावर पुरुषपुर, और द्वितीय मथुरा। नेक्स्ट है 78 ईस्वी में नया संवत किसने चलाया जिसे शक संवत के नाम से जाना जाता है? तो कनिष्क ने चलाया। किसने? कनिष्क। नेक्स्ट है राजा कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नगर बसाया। नेक्स्ट है कनिष्क की खड़ी मूर्ति कनिष्क की खड़ी मूर्ति अंकित होने की मुद्रा कहाँ पाई गई है? तो महास्थान बोगरा। नेक्स्ट है घुटने तक चोंगा व भारी बूट पहनने कनिष्क की प्रतिमा किस जिले में मिली है? तो मथुरा में मिली है। नेक्स्ट है कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए किस धातु के सिक्के पर दर्शाया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों तांबे। क्या हो जाएगा? तांबे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभ्युदय व प्रचार किस राजा के समय हुआ? तो कनिष्क के समय हुआ। किसके समय? कनिष्क। नेक्स्ट है किस राजा के राज दरबार में पार्श्व वसुमित्र अश्वघोष जैसे बौद्ध विचारक, नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ व चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे? तो इसका हो जाएगा राजा कनिष्क। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाओं के नाम बताइए। तो हर्षवर्धन की साहित्यिक रचनाएं नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट है पाल वंशी राजा किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है किस राजा की कुछ मुद्राओं पर त्रिभुज, त्रिशूलधारी या व्याघ्र चर्माग्राही नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है? वो है दोस्तों विम्कड़फिश द्वितीय। नेक्स्ट है किस कुषाण राजा ने वैदिक धर्म को अंगीकार किया व अफगानिस्तान, काबुल, कंधार व पर्शिया के एक भाग को अपने राज्य में मिलाया? तो वो है कुजूल कडफिश प्रथम। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना। इसके साथ साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।